भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। हम बोलते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन साल में एक दो दिन आते हैं जब सब बोलते हैं और हम चुपचाप। लेकिन ये समझ में आया कि नहीं, बहुत कठिन तपस्या है बैठे बैठे सुनना। तो मेरे से ज़्यादा तपस्वी तुम हो जो रोज मुझे सुनते हो। ज़्यादा समय की अपनी सीमा है, दोपहर को भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होना है। 11:05 हो रहे हैं सबकी घड़ियों में। आज का वह दिन, आज का वह पावन दिन, गुरु पूर्णिमा का। अपनी बात कहूं उससे पहले परमपिता परमेश्वर का स्मरण हो। हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। ओम नमः श्रीदेव्यः, ओम नमः श्रीदेव्यः, ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासी सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। छियासठ दिन हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में, ऐसी कभी घटना नहीं घटी, ऐसा कभी वह वक्त नहीं आया किसी तीर्थंकर के काल में। ऐसा यदि कोई घटना घटी है तो भगवान महावीर के साथ घटी। विपुलाचल पर भगवान का समोसरण लगा है, 12 सभाएं मौजूद हैं, देवता गण आकर समोसरण में खड़े हैं, सौधर्म इंद्र खड़ा है, तीनों गतियों के जीव प्रतीक्षा में हैं। एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा मौन यदि कोई रहा धरती पर तो भगवान महावीर सबसे ज्यादा मौन रहे, और सबसे ज्यादा मुखर कोई हुआ तो भगवान महावीर सबसे ज्यादा मुखर। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। विपुलाचल पर समोसरण लगा है, चिर प्रतीक्षित सभा इंतजार कर रही है कि भगवान अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। एक दिन नहीं बोले, 2 दिन नहीं बोले, 3 दिन नहीं बोले, मालूम है 66 दिन भगवान ने मौन ले लिया। कोई भी तीर्थंकर ऐसा नहीं होता है कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो, दिव्य ध्वनि ना खिरे। यहां केवल ज्ञान होता है और अंतर मुहूर्त के बाद भगवान की वाणी खिर जाया करती है। लेकिन भगवान महावीर के साथ ऐसा हुआ, 66 दिन तक महावीर मौन रहे। सर्वज्ञ हो गए, परमात्मा हो गए, अरिहंत हो गए, घाती कर्म का नाश कर दिया, लेकिन बोले नहीं। मालूम है शेरनी के दूध के लिए सोने का पात्र चाहिए, और महावीर की वाणी को सुनने वाला कोई पात्र चाहिए। इसका मतलब है भगवान महावीर ने संदेश दिया कि अपात्रों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, ज्ञान जब भी दो तो सत्पात्र को ज्ञान देना चाहिए। हजारों लोग वहां बैठे हैं, लेकिन भगवान नहीं बोले। 66 दिन तक एक गणधर का इंतजार करते रहे, योग्य पात्र नहीं।
पात्रता के बिना दुनिया में कुछ प्राप्त नहीं होता है। अभी पूछा था कि गुरु की कृपा कैसे पात्र होती है, तो पात्रता से गुरु की कृपा पात्र हुआ करते हो। ऐसी पात्रता अपने अंदर पेन रखो, ऐसी अपने अंदर योग्यता जागृत करो। ध्यान रखना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ध्यान रखना, गुरु से सब मांगते हैं। सौभाग्य का दिन वो होता है जब गुरु तुमसे कहे कि बोल तुझे क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। बैठे हैं भगवान महावीर, मौन लिए। पूरी सभा में सन्नाटा है, पूरी सभा स्तब्ध है कि भगवान बोलते क्यों नहीं है। 66 दिन हो गए, तब सौधर्मेंद्र के मन में आया कि कुछ ना कुछ कारण तो होगा। सौधर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि इनको योग्य शिष्य नहीं मिल रहा। एक बात ध्यान रखना, शिष्य ही गुरु की तलाश नहीं करता है, कभी कभी गुरु भी योग्य शिष्य की तलाश किया करते हैं। वह भी देखते हैं कि योग्य शिष्य मिलना चाहिए जिसे मैं अपनी अध्यात्म की विरासत सौंप करके जाऊं, जिसे मैं धर्म के संस्कार सौंप करके जाऊं, जिसे मैं संस्कृति सौंप करके जाऊं। इसलिए मैंने कहा गुरु भी शिष्य की तलाश में रहता है। उनका योग्य शिष्य कौन होगा। महावीर तलाश में थे। इंद्र को पता चला कि 500-500 शिष्यों के साथ अग्निभूति, वायुभूति, इंद्रभूति 3 भाई जटाजूट धारण किए तपस्या कर रहे हैं। वेद काठी, वेद ज्ञानी, जिनके ज्ञान का कोई पार नहीं, लेकिन उनके ज्ञान में अहंकार झलकता था। इंद्र ने कहा कि कैसे भी हो उनको ही भगवान के दरबार में लाना चाहिए। कहानी आपको मालूम है। सौधर्मेंद्र बामन ब्राह्मण का रूप बनाते हैं, इंद्रभूति अग्निभूति के पास जाते हैं कि मुझे एक प्रश्न है, इसका उत्तर मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा इसका उत्तर तुम अपने गुरु से क्यों नहीं मांगते हो। बोले मेरे गुरु भगवान महावीर हैं। तो बोले जाओ उनसे उत्तर मांगो, मुझसे क्यों मांगते हो। मेरे भगवान मौन हैं, बोलते नहीं हैं। तो इंद्रभूति ने मजाक बनाया, आता नहीं होगा इसलिए बोलते नहीं है। उनको आता क्या है, महावीर को चमत्कार दिखाते हैं, समोसरण लगाते हैं, कुछ नहीं आता है उनको। तो इंद्र ने कहा कि महाराज जो भी हो, यदि आपको उत्तर आता है तो आप उत्तर दीजिए। इंद्रभूति अग्निभूति ने प्रश्न सुना। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम 9 पद सहितम। 3 काल क्या होते हैं, 6 द्रव्य क्या होती है, 9 पद क्या होते हैं, 9 पदार्थ क्या होते हैं, 7 तत्व क्या होते हैं, पंचास्ति क्या होते हैं, 6 द्रव्य क्या हुआ करते हैं, बताइए हमें, इनका अर्थ हमें समझाइए। सब पढ़ लिए वेद पुराण, लेकिन कहीं ये बातें नहीं मिली जो जैन दर्शन में प्राप्त हुआ करती हैं। शादवाद क्या होता है, अनेकांत क्या होता है, अकिंचन क्या होता है, 10 धर्म क्या होते हैं, रत्नात्रय क्या होता है। प्रश्नों की झड़ी लगा दी इंद्र ने। गौतम ने कहा इंद्रभूति ने कि ये बातें तो मैंने कभी जीवन में सुनी नहीं है, लेकिन अज्ञान जो होता है उस अहंकार उसका टूटने नहीं देता है। इंद्रभूति ने कहा ऐसा करो, चलो मैं तुम्हारे उसी अज्ञानी गुरु के पास चलता हूं। तुमसे क्या शास्त्रार्थ करना, शास्त्रार्थ करूंगा तो जाके तेरे महावीर से गौतम सौधर्मेंद्र ने कहा कि चलो हम आए ही इसीलिए थे कि तुम किसी भी तरह राजी हो जाओ और समोसरण में पहुंच जाओ। लेकर के गए। जैसे ही जाकर के समोसरण देखा, भव्य मान स्तंभ के इंद्रभूति अग्निभूति 500-500 शिष्य लेकर के पहुंचे। 1500 शिष्यों की टोलियां जैसे ही समोसरण में पहुंचती हैं, भगवान का विशाल मान स्तंभ, अभी भगवान नहीं मिले हैं, अकेला मान स्तंभ देख करके मान विगलित हो जाता है। और जो महावीर को परास्त करने आया था, जो महावीर को पराजित करने आया था, वो मानस्तंभ देखकर खुद पराजित हो जाया करता है। और जैसे ही भगवान का वैभव दिखता है, पहली बार इस धरती पर एक शब्द गौतम स्वामी ने दिया, और वह शब्द कोई था तो जैनम जयतु शासनम, जैन धर्म का शासन सदा
जयवंत हो। ध्यान रखना, ये जैनम जयतु शासनम का नारा गौतम स्वामी ने पहली बार दिया। मालूम है, इसलिए मैंने कहानी बताई कि आज के दिन गौतम को भगवान महावीर जैसे गुरु की प्राप्ति हुई थी, और उस दिन से जैनों के लिए गुरु पूर्णिमा का महत्व बन जाया करता है। मान्यवर, मेरे पास ना महावीर हैं, ना मेरे पास मैं गौतम हूँ। यदि मैं कहूँ कि इस काल में यदि मेरे जीवन का कल्याण हुआ है, मेरे गुरुओं को जिन्हें मैं महावीर समझता हूँ, उन्होंने मेरा कल्याण किया है, उन्होंने मेरा उद्धार किया है। आज जो दिन है गुरु स्मरण का दिन है, आज गुरु गुणगान का दिन है, आज गुरुओं के आशीर्वाद का दिन है, आज गुरुओं की कृपा का दिन है। अरे जैसे गौतम को गुरु मिले, एक दिन हमें भी वैसे महावीर जैसे गुरु मिले तो जीवन का हमारा कल्याण और उत्थान हो जाएगा। यही गुरु पूर्णिमा का महत्व है। आज गौतम मिले भगवान महावीर को, उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया और शिष्य बन करके बैठ गए, गणधर बन करके बैठ गए। कल कुछ नहीं होगा, परसों वीर शासन जयंती, उस दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरा करती है, और ऐसी खिरी कि पंचम काल के अंत तक जो भी जिनवाणी की बात करेगा, वो जिनवाणी कहीं और से नहीं, भगवान महावीर के मुख से निकली हुई वह जिनवाणी हमें प्राप्त हुआ करती है। ऐसी वह जिनवाणी आज गुरु की संपदा प्राप्त करके गौतम धन्य हो गए, हम भी धन्य हुए अपने गुरुओं को पा करके। ये गुरु और शिष्य की परंपरा सदा चलती रहे। ध्यान रखना, संसार के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते संसार में उलझाते हैं। एक बात याद रखना, माँ बाप हमें संसार में लाते हैं, एक गुरु ऐसे होते हैं जो संसार से निकाल कर मोक्ष की ओर ले जाया करते हैं, आत्म कल्याण की ओर ले जाते हैं, निर्वाण की ओर ले जाते हैं। माता पिता संसार में फंसाते हैं, गुरु संसार से बाहर निकालते हैं। इसलिए अभी कहा था ना कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन की शुरुआत गुरु से होना चाहिए। ध्यान रखना, एक होता है शिक्षक, एक होता है गुरु। शिक्षक वेतन भोगी होता है, शिक्षक जो होता है वह विद्या को बेचा करता है। ध्यान रखना, गुरु विद्या को नहीं बेचा करते हैं, गुरु अनुभव को दिया करते हैं, गुरु साधना हुआ करती है। ध्यान रखिए, गुरु हमारे जीवन में, शिक्षक तो बहुत होंगे, एक गुरु होना चाहिए जो तुम्हें कुमार्ग से बचा सके। मान्यवर, गुरु की डांट भी बहुत है, गुरु का प्रेम भी बहुत है, और मैं तो कहता हूँ कि गुरु के चरणों में यदि पहुँच गए तो जीवन का उत्थान अपने आप होने लगता है। कभी किसी पेड़ के नीचे जाकर छाया मांगना नहीं पड़ती है, और गुरुओं से जाकर कभी आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ा करता है। आज घर से बाहर निकलो, सूरज की किरणें अपने आप मिला करती हैं। पेड़ के नीचे चले जाओ, ठंडी छाया अपने आप मिलती है, और किसी सागर के किनारे चले जाओ, लहरें अपने आप छू करके चली जाया करती हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना ऐसे आज सुबह से मैं देख रहा हूं, कल से देख रहा हूं, लोग आ रहे, महाराज नमस्तु। हमने कहा बहुत बढ़िया भैया, वो यही चाह रहे कि महाराज पूछ लें कैसे हो, वो क्या चल रहा है। अभी मैं अहमदाबाद से आया, एक आदमी बोले रास्ते में चलते चलते, महाराज आप अहमदाबाद से जा रहे हैं, हमको याद रखोगे? मैंने कहा तुमको याद रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, तेरे लिए घर छोड़ा है मैंने, मैं तुझे ही याद रखूंगा। बोले हमारा ध्यान रखोगे? हाँ। मैंने कहा नमोकार नहीं, तेरी माला फेरूंगा बैठ करके, मैं इसी के लिए मैंने घर छोड़ा है, त्याग किया। आदमी श्रावक कहता हमें याद रखो, हमारा ध्यान रखो। मान्यवर, मैंने तुम्हारे लिए घर थोड़ी छोड़ा है, एक बात ध्यान रखना। और एक बात याद रखना, जहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, मैं तुम्हें या कोई मुनि यदि श्रावक को याद करता है तो उसका पतन होता है, और कोई श्रावक यदि मुनि को याद करता है तो उसका उत्थान हुआ करता है, उसका कल्याण हुआ करता है। बोले हमें याद रखो, हमें भूल तो नहीं जाओगे। अरे मैंने कहा गजब कर दिया, अहमदाबाद से चला, एक टीम बैठी है, मनीष पाटनी की पूरी आई है, झुंड का झुंड। कहाँ गए रे लोग? ये पूरे पुलक मंच के लोग वहां से आए हुए हैं। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, जीवन में विचार करना है। गुरु को तो सारी दुनिया याद करती है। ऋषभ देव वालों, तुम्हारे लिए विशेष रूप से कह रहा हूं, गुरु को तो सारी दुनिया याद करती है।
अपने चौमासे में ऐसा काम करो, गुरु जिंदगी भर तुमको याद करेगा। हम तुम्हें याद करें तो जीवन सार्थक होता है। तो वह गुरु पूर्णिमा हुआ करती है। आते हैं लोग, महाराज नमोस्तु, आशीर्वाद दो। अब आशीर्वाद दो, एक बताओ, एक तो ऐसे आए बोले अच्छा वाला आशीर्वाद दो। अरे तो इनका ये दुकान है कि कचरा वाला और अच्छा वाला? मैं 2-3 आशीर्वाद लेके बैठा हूँ कि ये हाई क्वालिटी का है, ये मीडियम है, ये कचरा है, ये चाइना का है, ये दिल्ली मेड है। अरे मैंने कही दुकानदारी थोड़ी लगा रखी है मैंने अच्छा वाला। संत का आशीर्वाद तो अच्छा ही हुआ करता है। और एक बात याद रखो, यदि कोई गुरु तुम्हें कभी अभिशाप नहीं देता है, जैन साधु कभी अभिशाप नहीं देता है, और यदि वो अभिशाप दे दे तो डरना मत। जैन साधु का अभिशाप उसके मुख से अभिशाप बन के चलता है, लेकिन तुम्हारे पास आते आते वो वरदान बन जाया करता है, वो कल्याण का कारण बन जाता है। ध्यान रखना। एक तो ऐसे कलाकार आए, नमोस्तु महाराज। हम कहा क्यों रे, बीवी से लड़के आया है क्या? बोले आपको कैसे पता? इनका मुझे सब पता रहता है। एक आदमी बोला कि महाराज आपने शादी नहीं की, लेकिन घर गृहस्थी की बातें आपको कहाँ से आती हैं? इनका मैंने शादी नहीं की, लेकिन शादी की बर्बादी तो देखी है सबके। और मेरा प्रवचन बनता कहाँ से? तुम ही आते हो, सुना जाते हो, अपने घर की व्यथाएं सुनाते हो, मेरा प्रवचन तैयार हो जाया करता। और कब आकाश से प्रवचन लेकर आऊंगा? मेरे प्रवचन के मुख्य पात्र तो तुम ही लोग हो, ध्यान रखना। आकर के अपना दुखड़ा रोते हो, महाराज ये हो गया, वो हो गया। तुम सोचते महाराज बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। मैं ध्यान से नहीं सुन रहा, मैं अपना प्रवचन तैयार कर रहा हूँ कि इनके घर में क्या दशा हुआ करती है। विचार करिए, हमको मैटर मिल जाया करता है। आया बोले आशीर्वाद दो। मैंने कहा कैसा आशीर्वाद? मैं अपना पढ़ रहा था, लिख रहा था, अब होगा सुरेश कोठारी जैसा। कोठारी कहाँ है? वो देखो, आए बोले आशीर्वाद दो। अरे मैंने कहा आशीर्वाद क्या? मैंने पढ़ रहा था, सामायिक करता हूँ, महाराज आशीर्वाद मैंने नहीं दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने सिर पे एक तो आए तो उन्हें पिच्छी रख ली अपने हाथ पे। मैंने कहा ये क्या लफड़ा है? बोले तुम नहीं दोगे तो जबरदस्ती ले लेंगे हम। ध्यान रखना मान्यवर, ये कोई आशीर्वाद नहीं हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, तुम संत के कमरे में गए, वो संत यदि पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, तो तुम आशीर्वाद मांगो। ध्यान रखना, लोगों ने मानसिकता बना रखी है कि जब तक पिच्छी ना लगे आशीर्वाद नहीं होता, जब तक हाथ ना उठे आशीर्वाद नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ कि संत यदि धर्म ध्यान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तुम चले गए, वो संत ने यदि तुम्हें नजर उठा के देख लिया तो समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ध्यान रखिए, हाथ उठाने को आशीर्वाद नहीं, नजर उठ गई तो आशीर्वाद होता है। संत ने तुम्हें मुस्कुरा के देख लिया तो समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया। संत ने तुमसे तुम्हारा नाम पूछ लिया, समझना आशीर्वाद हो गया। और संत ने तुम्हें कोई काम बता दिया, समझना आशीर्वाद हो गया। आशीर्वाद इसी को कहा जाता है। आशीर्वाद कोई लेन देन की चीज नहीं है। आशीर्वाद तो वह आकस्मिक घटना है कि देने वाले ने कब दे दिया उसे भी नहीं पता, और मिलने वाले को कब मिल गया उसे भी नहीं पता। ही नहीं होना चाहिए कब किसकी दुआएं। ध्यान रखना, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहाँ हमको हवा ले जाए। वो तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं पास मेरे, जिसका जी चाहे वो जीने की अदा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। ध्यान रखना, जिसकी जिंदगी जीने के सूत्र। ऋषभदेव में आया हूं, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है। बहुत से लोग दूर दूर से आए हैं। कुछ लोग स्टेज तक पहुंच गए, कुछ प्रस्तुति भी दे के चले गए, कुछ कमरे तक पहुंच गए, कुछ अभी मिल भी नहीं पाए हैं। लेकिन कहता हूं कि जो शेष हैं वही विशेष हैं, उनको भी मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। अब करूं क्या, एक अनार 100 बीमार। हर कोई चाहता है कि महाराज के पास बैठे, महाराज के पास जाएं। तुम भी इतने बिजी हो कि बिजी टाइम में आते हो, और आना भी चाहिए। नहीं आओगे तो उत्सव महोत्सव का रूप नहीं लेगा, इसलिए आपकी उपस्थिति भी बहुत अनिवार्य है। लेकिन एक बात याद रखना कि कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा जिंदगी में,
कभी लगा है? एक बार ईमानदारी से बताना, कभी तो लगा होगा, एक बार तो लगा होगा। क्या लगा सुरेश कोठारी? नहीं, सिर तो तुम हिला रहे, बोल क्या लगा? एक बार तो तुम्हें लगा होगा, कभी भूल से भी एक बार लगा है कि आज मेरे गुरुदेव मुझे याद कर रहे हैं। कभी लगता है? बोलो, धोखे से भी लगता? बोलो, लगता है या नहीं लगता? तुम करते हो वो छोड़ो, तुम तो इतना याद करते कि मुझे रोज हिचकी आती है। मैं अपनी बता रहा हूं, कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि आज मेरे गुरु ने मुझे 365 दिन में एक दिन, लगता है या नहीं लगता? बोलो, एहसास होते हैं ना? बस जिस दिन ये एहसास होने लगे, समझ जाना गुरु की शिष्य परंपरा में तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड हो चुका है, तुमको आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो कहते हैं महाराज हाथ उठाएं, मैं उठा देता हूं, महाराज चरण प्रक्षालन कराएं, मैं करा लेता हूं, तुमको तो मैं मिल जाता हूं। लेकिन जब मैं मंदिर में जाता हूं ना, तो मेरा भगवान तो हाथ भी नहीं उठाता है, वह तो नजरें उठा के भी नहीं देखता है, वह तो आशीर्वाद भी नहीं देता है। लेकिन एक बात बताओ, मंदिर का परमात्मा यदि हाथ ना उठाए तो क्या हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं ना। भगवान जवाब दे या ना दे, हम रोज मंदिर जाया करते हैं, और गुरु से बात हो या ना हो, हाथ उठे या ना उठे, जो श्रद्धा होती है रोज वंदना किया करती है, रोज पूजा किया करती है। तो जिसके अंदर श्रद्धा का दीप जल जाता है, मंदिर रोशन नहीं होता है, उसका जीवन रोशन हो जाया करता है। जिसके भीतर आस्था की डोर बंध जाती है, एक बात याद रखना, स्मरण में रखना, संत ध्यान कर रहा है और उसके ध्यान में सामयिक में शास्त्रों में लिखा है, किसी भक्त का चेहरा आ जाए। किसका ध्यान कर रहा था वो? भगवान का। चेहरा किसका दिख रहा है? भक्त का। तो समझना भावी निर्वाण भाजनम। आचार्य कहते हैं वह जीव एक दिन निर्वाण को प्राप्त किया करता है, वैसे आशीर्वाद मिला करता है। मान्यवर, बहुत कुछ दिया है मेरे भक्तों ने मुझे, शायद मैं जितना अपने गुरु को नहीं दे पाया, उससे ज्यादा ये सब भक्त मुझे दिया करते हैं। जितने भी दूर दूर तक बैठे हुए हैं, इतना समर्पण, इतना प्यार जो जहां जहां से आए हैं। हमने कहा देखो गांव छोटा है, अव्यवस्था होगी, शहरों जैसी व्यवस्था मिलना संभव नहीं। औरंगाबाद के लोग आए, मैंने कहा एक काम करो, बरामदे में गादी डालो और सो जाओ। बोले महाराज आदेश करें, बिना गादी के भी हम सो जाएंगे, क्योंकि हम गादी मिले या ना मिले, हम इतने गद्दार नहीं हैं कि गादी के लिए बदल जाएंगे, ध्यान रखना। और उन्होंने कहा कि जैसा होगा करेंगे। लेकिन ऋषभदेव वालों ने भी बहुत जी जान लगाई, 8 दिन से बेचारे लगे हुए हैं सबके अतिथि सत्कार करने के लिए। अब उनके पास जो सुविधा है वही आपको मिलेगी, और उन्होंने अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया है। एक बार ऋषभदेव वालों के लिए जोरदार तालियां बजाकर, क्योंकि जब कोई मेहनत करता है और तुम्हारी प्रशंसा मिल जाए तो उनके जीवन में आनंद की बरसात हो जाती है। और ऋषभदेव वालों से भी कहूंगा, ये हमारे जो भक्त हैं ना, ये हर चीज को एडजस्ट करते हैं। जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करो। ऋषभदेव वाले बड़ी धीरे ताली बजा रहे हैं यार, जोर से बजाइए। ये गुरु भक्तों का मेला है, ये शादी विवाह नहीं है, ये कोई सांसारिक फंक्शन नहीं है, ये गुरुओं की चरणों में दरबार में तुम आए हो। आज सुबह का प्रातः है बड़ी सार्थक हो गई। जब मैं चल कर के केसरिया नाथ के दरबार में पहुंचा, भगवान का अभिषेक सेठ जी कर रहे थे, उन्होंने मुझे भी कलश पकड़ा दिया। मैंने कहा मैं करूंगा? बोले बोली मेरी है, कर आप लो, ध्यान रखना। और आज पहली बार उन्होंने मुझे कलश दिए तो नैनों के कलश भी छलक पड़े जब अपने हाथों से बाबा के ऊपर जल की धारा छोड़ी। इतनी खुशी, इतना अंतरंग में आनंद मैंने कभी नहीं किया अभिषेक।
लेकिन आज सेठ जी ने कहा कर लो, कुछ नहीं होता है। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे? छोड़ो लोगों की बेकार की बातों में, कुछ तो लोग कहेंगे। आपका मन है आप करो। मैंने भगवान का अभिषेक किया, केसर लगाया। मैंने कहा जय बाबा। सेठ जी ने प्रार्थना की कि मेरे गुरुदेव को पैदल चलाओ, व्हील चेयर छुड़ा दो। मैंने कहा सेठ जी तुम प्रार्थना करो, छूटे या ना छूटे, मेरा बाबा मुझसे कभी नहीं छूट सकता है। प्रार्थना सुने तो भी मेरा भगवान है, और ना सुने तो भी मेरा भगवान है। देव जिसमें राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यहाँ त्यों भी वाह वाह है। हमारी महफिलों में कोई कमी नहीं पड़ा करती है। और बस ऋषभदेव भगवान के लिए मैं इस नगरी में आया हूँ। पीछे तक हजारों जनमेदिनी दिखाई दे रही है। गुरु पूर्णिमा का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। सीमा दीदी ने बहुत रात दिन मेहनत करके इसका आयोजन किया। सबको लेकर के चलना कठिन बात होती है। और सीकर के बाद से लगातार गुरु पूर्णिमा विनोद फांदोत जी के निर्देशन में होती है। यह कार्यक्रम वही करते, सब गुरु भक्तों को जोड़ते हैं, सबको अवसर प्रदान किया जाता है। उनकी क्या प्लानिंग है, क्या सिस्टम है वो जाने। लेकिन वहाँ से मेरा ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम शुरू हुआ। जगह जगह से लोग बड़ी आस्थाओं को लेकर आए हैं। हे केसरिया नाथ तुमसे प्रार्थना करता हूँ, जो भी यहाँ पर जो मनसा लेकर आया है उसकी झोली भरना, उसका भंडार भरना, उसके जीवन के सारे कष्ट हरना। मेरे दुख की चिंता नहीं, मेरे भक्तों के दुख मिटा देना। क्योंकि मेरे भक्तों को दुख रहेगा तो मेरा दुख दूर नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिए, मेरा ख्याल रखने वाले तो तुम ही हो, और तुम्हारा ख्याल रखने वाला केसरिया ऋषभदेव आदिनाथ भगवान तुम्हारा ख्याल रखने वाले हैं। सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जिसने जिस तरह से भी जो अर्पित किया है, राजस्थान सरकार ने अपनी परंपरा के अनुसार यहाँ सम्मान भेजा है। ये रखा हुआ है, शाल भेजी है, मेरे काम की नहीं। ये कुछ भेजा है, ये मेरे काम का नहीं। ये भेजा है, मेरे काम का नहीं। ये सारा सम्मान जो सरकार ने दिया है वह पुलक सागर को नहीं दिया, ऋषभदेव की संस्कृति का उन्होंने सम्मान किया है। इसको समाज ही स्वीकार करेगी, क्योंकि मैं खुद समाज का हूँ। समाज इसको एक्सेप्ट करेगा जो भी है। और एक बात जरूर कहूँगा, मैं कितने दिनों बाद भी आऊँ, मुझे पूरे देश में भी भ्रमण करूँ, तो मुझे फलता राजस्थान ही है। जो आनंद यहाँ मिलता है दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हुआ करता है। बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं राजस्थान से। वो तो नहीं जाने क्या था कि जिन शरणम महाराष्ट्र चला गया, वरना उसको बनना राजस्थान में ही था। ध्यान रखिए। तो यहाँ की भक्ति अनूठी है। अब इससे बड़ी भक्ति क्या हो कि 7-6 बजे के आए और 11 बज रहे 12 बैठे हो। अरे उठो भाई, खाओ पियो, मुझे भी जाने दो।